सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप का भाई भारी इंसल्ट हो गया। होता क्या है, एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं कि वेस मूरे, जो कि यूएस के एक स्टेट मैरीलैंड के गवर्नर है, उन्होंने ट्रंप को प्राइवेटली कहा, सर यू आर द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ माई लाइफ टाइम। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वेस मूरे ने मुझे ऐसा ऐसा कहा प्राइवेटली। तो इसी क्लिप को शेयर करते हुए जो वेस मूरे है वो लिखते हैं लॉल, बेसिकली सेइंग कि मैंने ट्रंप को ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। एंड इस ट्वीट में आप देख सकते हो 3 लाख से ज्यादा लाइक्स है एंड 13 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। और एक जर्मन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पीएम मोदी से पिछले एक हफ्ते में कॉल पे बात करने के लिए 4 बार कोशिश किए थे, लेकिन पीएम मोदी ट्रंप से बात करने के लिए रिफ्यूज कर दिए चारों बार। क्यों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, इंडिया एंड यूएसए का रिलेशन अभी अच्छा नहीं है। यूएसए 50% का टैरिफ लगा चुके हैं इंडिया के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं यूएस की एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में। तो ये भाई डोनाल्ड ट्रंप को सी बोल देती है। इंडियन गाली भाई इंटरनेशनल हो रहा है। बेसिकली वो इंडिया एंड यूएसए का जो अभी रिलेशन चल रहा है उसी के बारे में डिस्कस कर रही थी ना, जिसके बाद ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है ट्रंप का ऑलरेडी 6 महीना हो चुका है एंड अभी 4 साल और झेलना है इस सी को। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। But the pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this chutia. And I know I can't live in this country after 4 years. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आंसू घाई के बारे में। बता दूं इनका एक यूट्यूब चैनल है साइंस एंड फन, जिसपे 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो ये बहुत सारे बाबास को एक्सपोज कर दिए। वो अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किए थे ना, आप देखिए। ये वीडियो देखो पहले। तो क्या इस भाई के पास भी जादुई शक्तियां हैं? आओ समझे। अब गड़बड़ दूध में नहीं है, दूध एकदम फ्रेश है। सारा खेल है इस कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड पानी में जाने के बाद इथाइन गैस बनाता है और ये रिएक्शन बिल्कुल भी एक्सोथर्मिक नहीं है। भले ये गैस फ्लेमेबल है लेकिन रिएक्शन में कोई हीट नहीं निकलती, लेकिन गैस के निकलने की वजह से ऐसा लगता है कि दूध उबल रहा है, लेकिन दूध बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। धुएं से भी लगता है कि दूध उबल रहा है, लेकिन दूध बिल्कुल ठंडा होता है। तो ऐसी वीडियो समझदारी से देखें। और जो बाबाओं का बात हुई रहा तो बात कर रहे थे रामभद्राचार्य जी के बारे में। कुछ दिन पहले आपको पता होगा, ये प्रेमानंद जी महाराज को ओपन चैलेंज दिए थे। वो कहे थे मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी को कि वो एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोल के दिखा दे। और जो प्रेमानंद जी के बारे में कहे थे कि वो चमत्कार नहीं है। मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूँ मेरे इस वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। तो जो वो चैलेंज दिए प्रेमानंद जी महाराज को, उसको लेकर काफी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे ना। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि ये जेलस है प्रेमानंद जी महाराज से। तो फाइनली इन सारे क्रिटिसिज्म के ऊपर रामभद्राचार्य जी रिएक्ट करे। वो कहे आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं को इकट्ठा होने की जरूरत है। हमने 500 वर्ष की लड़ाई जीती और राम मंदिर मिला। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी मिलेगा, लेकिन सबको एकजुट होना होगा। रही बात प्रेमानंद की, तो मैंने कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबसे कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। मैं तो सबको कह रहा हूँ कि हर हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। आज भी मैं खुद पढ़ता हूँ, 18 घंटे पढ़ता हूँ। प्रेमानंद जी के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की, लेकिन हाँ चमत्कार को नमस्कार नहीं करता हूँ, ये सच है। मैंने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को कहा कि पढ़ो लिखो, क्योंकि भारत की जो प्रतिष्ठाएं है संस्कृत को पढ़ना जरूरी है। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। सभी संतों को एक हो जाना चाहिए और एक होकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। मेरे लिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है। मैंने प्रेमानंद के लिए कोई गलत टिप्पणी नहीं की और ना ही करूंगा। जब भी प्रेमानंद जी मुझसे मिलने आएंगे तो निश्चित ही आशीर्वाद दूंगा और गले लगाऊंगा। भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ उनके स्वास्थ्य के लिए, लगातार उनके दीर्घायु के लिए कामना करता रहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि हरियाणा पानीपत के 2 बंदों के ऐसे कांड के बारे में जो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके बाद उनको बेल्ट ट्रीटमेंट भी मिलता है। बता दूं 2 बंदे एक बाइक में, आप देख सकते हो, जो रोड क्रॉस कर रही 2 लड़कियां हैं, उनको वो गलत तरीके से छूने का ट्राई करते हैं पीछे से। क्लिप अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, काफी सारे लोग पुलिस को टैग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया एंड बेल्ट ट्रीटमेंट दिया। पुलिस के बेल्ट ट्रीटमेंट के बाद आप देख सकते हो ये दोनों अच्छे से चल नहीं पा रहे। बढ़िया काम किया भाई पुलिस। और जो एक और वीडियो वायरल जा रहा है, जहाँ 3 बंदे एक बाइक में 2 लड़की जो स्कूटी से जा रहे थे, उनको वो पीकॉक के पंख से टच कर रहे थे। इसके बाद जो कपल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो कन्फ्रंट करते उन तीनों को। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्यों सता रहे हो उनको? I got the number. जाओ मैं डालती, पुलिस में डालती, जाओ।
इसके बाद जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, हैदराबाद के मधुपुर पुलिस इन तीनों बंदों को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लेते हैं और उनके अगेंस्ट में सुओ मोटो केस भी रजिस्टर कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक अंकल के बारे में जिन्होंने अकेले पूरे देश के इमेज को बचाया। एक वीडियो वायरल जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, जहां एक फॉरेनर आप देख सकते हो कुछ खा रही है, वो चम्मच से एकदम स्वादिष्ट तरीके से खा रही है। इसके बाद कैमरा जब थोड़ा सा मुड़ता है, हमें दिखता है एक अंकल वो समोसे को चम्मच से खा रहे हैं। एक चम्मच से नहीं, दो चम्मच। मैक्सिमम सारे इंडियंस आपको पता होगा समोसे हाथ से ही खाते हैं, यहाँ अंकल भाई दो चम्मच लेके खा रहे हैं। इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक जन कमेंट करते हैं बहुत प्रेशर था अंकल पे, और जो एक और यूजर लिखते हैं भारी स्ट्रगल चल रहा है इधर तो, और जो एक और यूजर लिखते हैं अंकल जी एक्टिंग इन फुल पोटेंशियल। ये वही बात हो गई जैसे हम घर पे हाथ से खाना खाते हैं, जैसे कोई 5 स्टार या 3 स्टार होटल में जाते हैं तो चम्मच से खाने लग जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त के बारे में। तो क्या त्रिशाला का अपने फैमिली के साथ सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि एक दिन पहले वो अपने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट की थी ना, नॉट एवरीवन जो आपका ब्लड शेयर करता है डिजर्व्स ए प्लेस इन योर लाइफ। कभी कभी सबसे ज्यादा ड्रेनिंग, इनवैलिडेटिंग और डिसमिसिव लोग हमारे फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं। यू आर अलाउड टू प्रोटेक्ट योर पीस, यू कैन गो लो कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट। आपको अपनी मेंटल हेल्थ चूज करने का फुल राइट है ओवर प्रिजर्विंग द फैमिली इमेज। फैमिली का टैग किसी को भी आपको मिसट्रीट, मैनिपुलेट या गिल्ट ट्रिप करने का फ्री पास नहीं देता। आपको किसी को भी कंटिन्यूअस एक्सेस देने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें बार बार हर्ट करता है, चाहे उन्होंने तुम्हें रेज ही क्यों ना किया हो। जब एक पेरेंट को फैमिली के दुनिया में दिखने वाले इमेज की ज्यादा फिक्र होती है इंस्टेड ऑफ हाउ इट एक्चुअली फील्स टू लिव इन इट, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। अब पता नहीं क्या हुआ है त्रिशाला को, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बता दो इसी महीने 10 तारीख को त्रिशाला का बर्थडे था एंड संजय दत्त उनको विश किए थे। बता दो जो त्रिशाला है वो संजय दत्त की पहली बीवी ऋचा शर्मा की बेटी है। ऋचा शर्मा का बता दूं 1996 में ही हो चुका है ड्यू टू ए ब्रेन ट्यूमर। एंड बता दो जो त्रिशाला है वो इंडिया में नहीं रहती, वो यूएसए में रहती है एंड वर्क्स एज ए साइकोथेरापिस्ट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इन्फ्लुएंसर जैस्मिन जफर के बारे में। बता दो इनके इंस्टाग्राम पर काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स है, ऑल्सो यूट्यूब चैनल पर भी काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है। बिग बॉस मलयालम 6 की एक कॉन्टेस्टेंट भी रह चुकी है, बट रिसेंटली इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर दिया गया है फॉर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो ये क्या की थी, केरला के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर गई एंड ये क्या करती है, रील के चक्कर में वहाँ जो पवित्र तालाब है वहाँ अपना फीट धोती है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। बता दूं वो टेंपल प्रीमाइसेस के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड ही नहीं है एंड वो जाके रील शूट करती है एंड पवित्र तालाब में अपना फीट डाल देती है एंड ऐसा करना मंदिर के वो तालाब में अलाउड नहीं है। तो इस मामले में उनके अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट हुआ। इतना ही नहीं, इसके बाद जो मंदिर के अथॉरिटीज है उन्होंने 6 दिन का प्यूरिफिकेशन रिचुअल भी अनाउंस कर दिया जिसे पुण्य कर्म भी बोलते हैं। एंड अब उन 6 दिनों में 18 पूजास एंड 18 सिवेलिस किए जाएंगे एंड उस दौरान जो भक्त है वो वहां जाके दर्शन नहीं कर सकते। जब ये 6 दिन का रिचुअल्स खत्म होगा एंड वो पवित्र तालाब को प्यूरिफाई किया जाएगा, उसके बाद से जो भक्त है वो रेगुलर दर्शन कर सकेंगे। तब तक टाइमिंग का कुछ रहेगा ना, इतने टाइम से इतने टाइम तक ही आप कर सकते हो। इसके लिए जैस्मिन को जब बहुत ज्यादा बैकलैश मिला, वो जो रील पोस्ट की थी वो उसको डिलीट कर दी एंड अपोलोजाइज करते हुए कही जो लोग भी मुझे प्यार करते हैं टू एवरीवन एल्स, मैं समझ सकती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो परेशानी का कारण बना। मेरा कभी इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करती हूँ फॉर द मिस्टेक दैट हैपेंड आउट ऑफ इग्नोरेंस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है 11 साल के आरव पटेल के बारे में, जिसका IQ बहुत ही हाई है। इतना हाई कि वो 11 साल की उम्र में क्लास 9 में पहुंच गया एंड उसको एडमिशन ही नहीं दिया गया क्योंकि CBSE के रेगुलेशन है, ठीक है, एज को लेकर। 11 साल की उम्र में आप क्लास 9 में नहीं पढ़ सकते। जो बच्चा है आरव वो 19 मार्च 2014 में पैदा हुआ, ठीक है, एंड उसे उसकी माँ घर में जो भी सिखाती थी वो तुरंत से सीख लेता था। इनफैक्ट जब वो 2.5 साल का था तो उसे बहुत सारे कंट्रीज का कैपिटल तक पता था। जिसके बाद जब वो एडमिशन करने गए तो इसके बारे में जब डिस्कशन हुआ तो वो नर्सरी, KG1, KG2 में पढ़ा ही नहीं, सीधा उसका एडमिशन हुआ क्लास 1 में। इसके बाद बिना क्लास 2 में पढ़े वो क्लास 3 में पहुंच गया। होता है ना कोई स्टूडेंट अगर बहुत ही ब्रिलियंट होता है तो उसे प्रमोशन मिल जाता है बेसिकली। तो ऐसा ऐसा करके वो 11 साल की उम्र में क्लास 9 में पहुंच गया, जिसके बाद उसे एडमिशन नहीं मिला क्योंकि CBSE के रेगुलेशन है एज को लेकर। जिसके बाद जो आरव के फादर है वो पहुंच गए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। जिसके बाद कोर्ट ने आरव को प्रोविजनल एडमिशन देने का ऑर्डर दे दिया। ऑल्सो इंस्ट्रक्ट किया कि एक मेडिकल बोर्ड फॉर्म किया जाए जिसमें साइकाट्रिस्ट होंगे, कंसल्टेंट्स होंगे टू इवैल्यूएट हिज इंटेलिजेंस, बिहेवियर एंड सोशल मैच्योरिटी। अब आरव का IQ टेस्ट होगा एंड अगर तो उसका IQ लेवल एक्सीड कर जाता है बाकी बच्चों से तो उसे प्रॉपर एडमिशन मिल जाएगा क्लास 9 में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक और शॉकिंग केस ऑफ दाउरी के बारे में। ये न्यूज बता दूं मध्य प्रदेश के भोपाल से। एक 23 साल की वुमेन खुशबू, जिनका रिसेंटली शादी हुआ था दिलीप के साथ, वो दारू पी के संडे नाइट को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है ना ओवर दाउरी। चाकू को गैस स्टोव में गर्म करके उनके बॉडी के 50 से भी ज्यादा जगहों में जला देता है। इतना ही नहीं, वो उनको रस्सी से बांध के जो गर्म नाइफ है वो उनके मुंह में भी डाल देता है। इसके बाद जो
खुशबू है वो ये सब बता देती है अपने भाई को, एंड जो खुशबू के भाई वो आके उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो हेल्थ का कंडीशन है वो स्टेबल है। खुशबू बताएगी कि जो दिलीप है वो उनसे अक्सर झगड़ा करता रहता था। जब से शादी हुआ था दिलीप खुशबू को पसंद ही नहीं करता था। बता दूं इस मामले में दिलीप के अगेंस्ट में केस रजिस्टर हो चुका है। उस तरफ दिलीप के घर वालों का कहना है कि खुशबू ने अपने आप को ही इंजर्ड किया, हमें फंसा रही है टाइप। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके स्पॉटिफाई डीएम के बारे में। सही सुने, अब से आप स्पॉटिफाई में भी मैसेजेस कर सकते हो अपने दोस्तों से। अगर तो आप 16 साल के ज्यादा एज के हो तभी 1-on-1 चैट आप कर सकते हो, कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं बना सकते। अगर आप किसी के साथ बात करना चाहते हो तो आपको रिक्वेस्ट भेजना होगा ना, अगर तो वो एक्सेप्ट करते हैं देन फिर आप मैसेजेस कर सकते हो, या फिर आप किसी को व्हाट्सएप के थ्रू या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लिंक भेज के भी ऐड कर सकते हो। आपने लिंक भेजा, उसने एक्सेप्ट किया एंड देन बुम आप स्पॉटिफाई में मैसेजेस कर सकते हो। अब ये इंडिया में आया नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा, यूएसए में टेस्टिंग चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन के एक ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड के वायरल वीडियो के बारे में। तो एक सिक्योरिटी गार्ड जो पिछले 16 घंटे से ड्यूटी पर थे वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए कि वो मेट्रो ट्रैक्स में गिर गए। होता है ना, एक थकान, नींद भी आ रहा होता है, ये सब के चलते ये हुआ। ये देख के भी अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफ बहुत हार्ड है तो फिर माइंड चेंज कर दीजिए भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके एक वायरल वीडियो के बारे में जिसे देखकर बहुत सारे लोग गुस्सा है। वीडियो में आप देख सकते हो कुछ लड़कियां दूल्हे को ब्लू ड्रम दे रही है गिफ्ट। ब्लू ड्रम केस मीरठ का आपको पता ही होगा, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो देख के काफी सारे लोग गुस्सा है। जैसे एक जन लिखे गॉड डैम पीपल आर सो डम एंड इनसेंसिटिव। एक और यूजर लिखते द रियलिटी ऑफ इनसेंसिटिव सोसाइटी नाउअडेज नॉर्मलाइजिंग ट्रेजेडी एंड क्रूएल्टी। एक और यूजर लिखते हैं आई रियली डोंट सपोर्ट एंड लाइक दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस जोक्स ऑन समवन्स वेडिंग और पार्टी। वी शुड नॉट डू दिस, इट्स रियली अ सेम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फीडे वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। फीडे वर्ल्ड कप आपको पता होगा चेस का वर्ल्ड कप है। तो इस बार का फीडे वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया के गोवा में। अक्टूबर 30 से चालू होगा एंड 27 नवंबर को खत्म होगा। वर्ल्ड के टॉप चेस प्लेयर्स खेलने आएंगे ना। पीएम मोदी भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए थे, अगर तो आप पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आईफोन 17 के बारे में। तो कब लॉन्च होने वाला भाई आईफोन 17, उसका डेट फिक्स हो चुका है। इसी से रिलेटेड टेक्निकल गुरुजी एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। दोस्तों इतनी रात को वीडियो बना रहा हूं जस्ट बिकॉज आई हैव गॉट अ स्पेशल ईमेल इन माय इनबॉक्स। तो आपको दिखाता हूं ईमेल कहां से आया है एंड व्हाट्स अबाउट इट। ओके, तो the email is from Apple Events. It says or dropping and basically it's saying please join us in person for a special event at the Steve Jobs Theater in Apple Park. 9th September guys. Remember this date because इसी दिन नए वाले आईफोन्स आने वाले हैं। जी हाँ, द आईफोन 17 सीरीज इज कमिंग इन 9 सितंबर। दोस्तों डेट कंफर्म हो चुकी है और हर साल की तरह मैं जाने वाला हूं एक बार वापस से स्ट्रेट एट द एप्पल हेडक्वार्टर्स। आपको फिर से बताने वाला हूं कि कैसे हैं नए वाले आईफोन्स। विल हैव अ फर्स्ट लुक। वन मोर थिंग जो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट इट्स राइट हियर बिकॉज एज पर माय गेसेस फोन आने वाला है मार्केट में 19 सितंबर को। यस, 19 सितंबर इंडिया में फोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं आरुष भोला के बारे में। तो क्या आरुष भोला जाएंगे बिग बॉस अगर तो उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए ऑफर आता है तो? वेल शायद से नहीं। इसी के बारे में बताते हुए वो ये कहे नहीं भाई मैं बिग बॉस नहीं जा रहा। इस बार भी तुम्हारे भाई ने बिग बॉस रिजेक्ट कर दिया है। मेरे को पता नहीं किस बात की इतनी हाइप बना दी थी तुमने, बट उससे एक बहुत तगड़ी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ। एक ही ड्रॉबैक होगा, व्लॉग्स एंजॉय नहीं कर पाओगे, थोड़ा टाइम व्लॉग नहीं आएंगे मेरे, बट उससे तगड़े लेवल की एक चीज आने वाली है। तो स्टे ट्यून और गेस करते रहो क्या है। तो बस आज की बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।